दोस्तों अभी अगर कस्टमर इंश्योरेंस पॉलिसी कराता है तो सबसे ज्यादा उसको तकलीफ होती है 18% जीएसटी देने में। और वो कहता है वो सब तो ठीक है यार, ये 18% जीएसटी हमसे मत लिया करो। और कई बार दोस्तों ऐसा हुआ है कि कस्टमर जीएसटी के चक्कर में पॉलिसी नहीं कराता और एज ए एजेंट, एज ए एडवाइजर आपकी पूरी मेहनत दोस्तों पानी में मिल जाती है। यस नो? तो दोस्तों इसी से कनेक्टेड, इसी बात से जुड़ी बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन आपको इस एपिसोड में देने वाला हूं और इसको सुन के आपको बहुत अच्छा भी लगेगा क्योंकि जो बात है वो आपके और कस्टमर के फेवर की है। इसलिए इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आपको आराम से देखना है और देखने के बाद में आपको एक ऐसी जानकारी मिल जाएगी जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं, आप ज्वाइन कर चुके हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो दोस्तों इसमें 3 बातें बताऊं। नंबर 1 बात, पार्लियामेंट कमेटी ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को एक प्रस्ताव दिया है जीएसटी को लेके। ये प्रस्ताव क्या है जो कि आने वाले टाइम में पूरी बीमा मार्केट को एक नए मुकाम पे ले जाएगा, जीएसटी से कनेक्टेड है। दूसरी बात, कैसे इंडिया के अंदर इंश्योरेंस का बिजनेस और आसान होने वाला है कंपनी के लिए और एडवाइजर्स के लिए, और फिर ये जो दोनों डिसीजन होने वाले हैं इनका क्या प्रभाव पड़ेगा एक कस्टमर के जीवन में और एज ए एडवाइजर आपकी जिंदगी में। तो ये बहुत ही पावरफुल वीडियो है, आपको इसको आराम से देखना चाहिए। अगर आप पहली बार आए, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कर लीजिए। माय नेम इज रवि सेचान, आई एम द फाउंडर ऑफ फोन टू फोर्टी सिस्टम और मेरा दोस्तों एक मिशन इंडिया में अगले 5 साल के अंदर 1 लाख लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलानी है। उनको बीमा एजेंट नहीं बनाना, उनको एमडीआरटी एंड एबो का बिजनेस खड़ा करना ताकि वो लोग कम से कम 1 लाख महीने में कमाएं और कमा के अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पे जिए। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। लेट्स टॉक अबाउट गाइस, क्या डिसीजन, क्या पार्लियामेंट कमेटी ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को प्रपोजल भेजा है जीएसटी को लेके। तो देखिए अभी इंश्योरेंस मार्केट में क्या कंडीशन है कि अगर मैंने 1 लाख रुपए का पॉलिसी का प्रीमियम दिया तो मुझ में 18% का जीएसटी देना पड़ता है, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो प्रीमियम कितना हो गया? 1,18,000। मतलब क्या हुआ? 18,000 रुपए सीधे सरकार की जेब में चला गया, जो कि दोस्तों बहुत बड़ा अमाउंट है। अभी नियम ये है। तो दोस्तों आईआरडीए का मिशन है कि 2047 तक हर हिंदुस्तानी को इंश्योर्ड करना है। जैसे कि भारत सरकार का मिशन है कि 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है। तो इस मिशन के तहत उनको मालूम है कि अगर 2047 तक दोस्तों सबको इंश्योर करना है तो अभी जो जीएसटी का 18% है ये ज्यादा है, इसमें सरकार को कुछ रियायत देनी चाहिए। तो क्या किया है पार्लियामेंट कमेटी ने दोस्तों? उन्होंने एक प्रस्ताव दिया है। देखिए प्रस्ताव दिया है, क्या प्रस्ताव दिया है? जीएसटी को या तो 100% हटाओ, काटा मारो, फिनिश कर दो एकदम, या इसको इतना कम कर दो 20 से लेके 25% कर दो। मतलब क्या है कि अभी जो 18% है इसको घटा के 4 से लेके 5% होना चाहिए। ये प्रस्ताव है, प्रपोजल दिया गया है, अभी ये पारित नहीं हुआ है। 100 लिसन, ये भी 100% फाइनल नहीं हुआ, लेकिन अगर पार्लियामेंट कमेटी ने फाइनेंशियल प्रपोजल दिया है और दोस्तों बजट आने के पहले भी ये चर्चा चल रही थी कि क्या इस बार की जीएसटी के ऊपर क्या फैसला होगा। बहुत सारे बड़े बड़े बैंकर्स थे, बहुत सारे के जो एनालिस्ट हैं, उन्होंने इसके ऊपर चर्चा करी। और दोस्तों आग वही होती जहां पे धुआं होता है, जहां धुआं होती वहां आग होती। इसलिए ये जीएसटी के ऊपर इस समय खतरा बढ़ रहा है। मान के चलिए कि आने वाले टाइम में अच्छी खबर मिलेगी और जीएसटी नामक जो कीड़ा इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ऊपर बैठा हुआ है, मैं कीड़ा नहीं बोलूंगा लेकिन खलता है, क्योंकि अगर भारत सरकार चाहती है इसमें इंश्योरेंस कवर में लोगों को फायदा मिले तो जीएसटी उनको हटाना चाहिए और ये मेरा भी सजा है। तो अभी दोस्तों प्रपोजल गया है, इसमें क्या डिसीजन होगा मान के चलिए कि डिसीजन अच्छा होगा। अच्छा, ये हो गया जीएसटी को लेके। दूसरी खबर एक और सुनिए, बहुत पावरफुल। अभी हिंदुस्तान के अंदर कोई इंश्योरेंस कंपनी अगर मार्केट में बिजनेस करना चाहती है, यानी मैं मान लीजिए मैं हूं रवि, मेरे पास कुछ पैसा है, मैंने एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बनाया और मुझे इंडिया के अंदर लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस शुरू करना है। तो पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है 100 करोड़ रुपए। कितने? 1 करोड़ नहीं, 10 नहीं, 100 करोड़ का कॉर्पस, यानी 100 करोड़ का फंड मेरे पास, 100 करोड़ मेरे पास होने चाहिए। ये 100 करोड़ रुपए आईआरडीए मुझसे जमा कराता है।
जब ये 100 करोड़ में जमा कर दूंगा, ये आईआरडी के पास में सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा। उसके बाद कई सारा के लीगल, कई सारा के प्रोसेस अप्रूवल होता है। उसके बाद में तब कहीं जाके लाइसेंस आता है, और लाइसेंस मिलने के बाद में तब वो इंश्योरेंस कंपनी मार्केट में आके अपने इंश्योरेंस के प्लान सेल कर पाती है। अभी दोस्तों प्रोसेस ये है, लेकिन चूंकि 2047 तक इनको इंडिया को एक डेवलप कंट्री बनाना है और सबके पास इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, तो दोस्तों इसके तहत अब ये जो 100 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन बोलते हैं इसको, मैं आपको देसी भाषा समझा रहा हूं। कैपिटल जो 100 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन है, इसको घटा के 20 से 25 करोड़ करने की प्लानिंग है। मतलब 75% घटाया जाएगा कि जो अभी पैसा जमा करना पड़ता है। अब सोचिए, अगर 20 से 25 करोड़ रुपए पैसा जमा करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी खोलने के लिए, तो कितनी सारी मार्केट में कंपनियां होंगी जो आएंगी इस बिजनेस में, और जब इतनी सारी मार्केट में कंपनी आएंगी उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताने वाला। तो दो बड़ी पावरफुल बातें हैं, एक तो जीएसटी को लेके जो कम होने वाला है या हट भी सकता, दूसरा 100 करोड़ की बजाय 20 से 25 करोड़ जमा करा के अप्रूवल लेके आप मार्केट में इंश्योरेंस बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इन दोनों का इफेक्ट क्या होगा। ओके, एक कस्टमर की लाइफ में और एक एजेंट के जिंदगी में। ठीक है, तो बात करते हैं। उसके पहले, अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर या इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और आप इस साल इंश्योरेंस बिजनेस कुछ बड़ा करना चाहते हैं या एमडीआरटी करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो मैं 14 तारीख को शाम को 8 बजे एक वर्कशॉप कर रहा हूं। ये वर्कशॉप सबके लिए नहीं है, उसके लिए है जो कुछ करना चाहता है, सीरियसली समझना चाहता है कि इस बिजनेस में पैसा कमाते कैसे। अभी तक अगर आपको सफलता नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, तो समझेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें कामयाब होने के लिए। कैसे आप लीड जनरेट करना शुरू करेंगे, कोल्ड कॉलिंग करेंगे, अनजान लोगों पर पॉलिसी बेचेंगे या जान करो कैसे बेचेंगे, प्लस एक सिस्टम का इस्तेमाल कर कैसे आप इस बिजनेस में आगे तक जाएंगे। ये सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, कराऊंगा, दिखाऊंगा। इसकी कीमत है 997 रुपए। लिमिटेड टाइम के लिए फ्री है, नीचे क्लिक कीजिए लिंक में और रजिस्टर कर लीजिए, और शाम को 8 बजे 14 तारीख को आपको अटेंड करना है लाइव मेरे साथ में। ठीक है, नाउ अब इसका क्या फर्क पड़ेगा एक कस्टमर की जिंदगी में, जीएसटी वाला फर्क क्या पड़ेगा। जीएसटी कम हो जाएगा या हट जाएगा, मतलब क्या हुआ, कस्टमर का फायदा, उसके पैसे बचेंगे। जब उसके पैसे बचेंगे, अभी उसको 1 लाख में 18,000 सरकार को देना पड़ता है, तो क्या करेगा, कस्टमर विल इन्वेस्ट मोर। सिंपल यार, मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूं, मेरा 18,000 बच गया, तो मैं वही 1,18,000 दे दूंगा प्रीमियम। समझो बात को। तो जब कस्टमर का फायदा होगा, कस्टमर विल इन्वेस्ट मोर, उसका सीधा फायदा होगा एजेंट को। दैट्स इट, कस्टमर का फायदा हुआ, दे विल इन्वेस्ट मोर, सीधा फायदा होगा एजेंट को। दूसरा फायदा, जब ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी मार्केट में काम करेंगी तो ज्यादा होंगे प्लान्स, ज्यादा प्लान होंगे, यस नो, होंगे नहीं होंगे। जब ज्यादा प्लान होंगे, कस्टमर के पास में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होगी, देयर विल बी मल्टीपल प्लान्स, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा, और जब कंपटीशन बढ़ता है तो फायदा किसका होता है, कस्टमर का। समझो बात को। तो अब जब ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी, ज्यादा प्लान्स होंगे, कस्टमर के पास होगी वैरायटी ऑफ चॉइसेस। यू गो लाइक सुपर मार्केट, सुपर मॉल, राइट, तो वहां पे क्या है, चॉइसेस है, तो आप वही खरीदते हो जो बेहतरीन होता है। दैट्स इट। सो कस्टमर विल बी अगेन विल बाय मोर, क्यों, ज्यादा चॉइसेस हैं। किसका फायदा होगा, एजेंट को। सीधा मैं आपको कैलकुलेशन समझा रहा हूं कि किस तरीके से ये समीकरण, आंकड़े आपके लिए काम करेंगे, देसी भाषा में, आपकी भाषा में। ठीक है, अब बात करते हैं जो 2 फैसले होंगे, इससे एज ए एजेंट क्या फायदा होगा, वो तो हो ही रहा है। सबसे पहला फायदा, जीएसटी कम या खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, आपको बेचने में आसानी होगी। क्यों, आप बोल सकते हो सर देखो, सरकार भी चाहती है कि आप इस चीज का फायदा उठाइए। कहां सर, आपके 18% वहां जाते थे, अभी से कुछ देना नहीं है आपको, और ये सर कोई पता नहीं कब तक रूल रहेगा। सो अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू सेल मोर पीपल, यू विल बी एबल टू कन्विंस मोर पीपल, यू विल बी एबल टू टेल पीपल कि सर क्यों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रोटी कपड़ा और मकान एंड आर्थिक सुरक्षा, ये आप नारा कस्टमर को दे सकते हैं, राइट, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, तो आपको बेचने में आसानी होगी। दूसरा, जब ये जीएसटी कम हो जाएगा तो आप बड़े प्रीमियम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप बड़े अमाउंट की पॉलिसी इजीली सेल कर सकते हैं। मतलब 5 लाख अगर बंदा दे रहा है प्रीमियम, तो 5 का 18% कितना हो गया, 5 लाख का 18% कितना हो गया, करीबन 1 लाख के आसपास, तो उसका 200 जीएसटी हो गया।
अब क्या होगा, 5 लाख का पूरा 5 लाख सीधा उसका होगा इंश्योरेंस पॉलिसी में। तो ये आप बड़ी पॉलिसी बेचते भी इसका इस्तेमाल, आप कैसे इस्तेमाल करते हैं वो अलग टेक्निक है, वो अलग ट्रेनिंग का पार्ट है। अभी जो समझा रहा हूं वो समझो। अब जो सबसे बड़ी बात, आप ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी जब मार्केट में आ जाएंगी, उससे एज एजेंट आपको क्या देखिए, ये सारी जो बातें हैं ना दोस्तों, इनको समझने के थोड़ा दिमाग खोलना पड़ता है। नहीं रवि जी, ये सब जो बातें हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको तो ये बताओ बीमा कैसे बेचते हैं। अरे थोड़ा दिमाग खोलो यार, कुछ थोड़ा दूर का विजन रखो, राइट। अब इससे क्या फायदा हो, जब ज्यादा कंपनी आएंगी, मोर कंपनीज मार्केट में काम कर रही है, ठीक है, कंपटीशन बढ़ चुका है, मोर मार्केट में प्लान्स है। ये सारी कंपनी क्या करेंगी, एजेंट्स को अपने तरफ खींचेंगी। जो मैंने पहले वीडियो बोला था, एजेंट्स को अपनी तरफ बुलाएंगी, एजेंट को कमीशन, IRDAI ने कमीशन कैप हटा दिया है, एजेंट को कमीशन ज्यादा देंगी, ज्यादा फायदे देंगी, अच्छे प्लान निकालेंगे जिससे कस्टमर का फायदा होगा। तो एज एजेंट आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों? डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, वैल्यू बढ़ गई। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम, वैल्यू घट गई, सिंपल। तो आपकी एज एजेंट मार्केट में डिमांड बढ़ने वाली है। जब 100 करोड़ की बजाय 25 करोड़ में बीमा कंपनी आ जाएगी, अभी 24 कंपनियां मार्केट में काम कर रही है, आने वाले 10 साल में देखना ये कम से कम 100 हिंदुस्तान में इंश्योरेंस कंपनियां लाइसेंस लेके काम करेंगी। और इंश्योरेंस का एक ऐसा बिजनेस है, इसमें हर कोई आना नहीं चाहता, और लोग आ भी जाते हैं तो आके हर कोई काम नहीं करना, केवल 5 से 10% लोग ही काम करते हैं। और जो लोग काम करते हैं उन्हीं की वाह, जो गाय दूध देती है उसी को लोग पूछते हैं। आप अगर इस मार्केट में काम करते हो, आप सीख रहे हो, तो आपकी पूछ हर जगह रहेगी, आपकी वाह हर जगह होगी। तो उस काम, जिस काम में आप हो, इसको कोई करना नहीं चाहता, इसमें कोई आना नहीं चाहता, बट आप आ गए हो तो बल्ले बल्ले। तो जब ज्यादा कंपनी मार्केट में काम कर रही है, ज्यादा प्लान्स हैं, लोग बुलाएंगे आपको। और जब बुलाएंगे, और अभी जो IRDAI के नियम भी आने वाला है कि एक एजेंट 3 से 6 कंपनी की पॉलिसी बेच पाएगा, तो आपके पास चॉइस होगी। समझिए बात को, आप एक डॉक्टर होंगे, क्या प्रॉब्लम है, ये चलिए ये लीजिए। तो एज ए डॉक्टर आपको एक इंश्योरेंस डॉक्टर बनने का मौका मिलेगा अगर ये सब चीजें अप्लाई होंगी। और ये कोई दूर की बात नहीं है, आज से 2 साल पहले सब कुछ नहीं था, ये सब 2 साल के अंदर हो रहा है। तो ये होगा, और होगा आपकी आंखों के सामने होगा, और आप इस चीज का फायदा उठा पाएंगे। अब सवाल ये है, इसका फायदा कौन उठाएगा? जो पर्सन अपने आप को एजुकेट कर रहा है, जो पर्सन अपने आप को इंक्रीज कर रहा है, जो अपनी नॉलेज को बढ़ा रहा है, और जो इस बिजनेस को दूर की विजन के साथ चल रहा है। ये नहीं बस आज बीमा नहीं बिका, अरे लॉन्ग टर्म वो इससे पैसा कमाए। और उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा अपने आप को, और आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। और वो अगर आप चाहते हैं तो जो मैं 14 तारीख को शाम को 8 बजे वर्कशॉप कर रहा हूं, उसमें आप आ जाइए, आके बैठिए, देखिए, मैं आपको पूरा रोड मैप दूंगा, और आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना। अच्छा लगे तो ठीक है, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कर लीजिए, गिव एटलीस्ट योर कमेंट्स, इसमें क्या अच्छा लगा, एंड शेयर दिस वीडियो टू 5 पीपल, ताकि उनको भी इसके बारे में पता लगे कि जो होने वाला है वो क्या होने वाला है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।